गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम ऑफ सिया इंटरनेशनल स्कूल। कैसे सभी बच्चे? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अभी हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो यूनिफिकेशन का दौर चला था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। ये हमारे पास हुआ बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म। ये किसकी वजह से हुआ? नेशनलिज्म जो फैला था यूरोप के अंदर, उसकी वजह से ही लोगों ने अपने अपनी कंट्री को यूनिफाइड किया। अब इसके बाद का जो टाइम आता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जब ये फीलिंग हमारे पास, तो हमने जैसे आज का हेडिंग भी लिखा हुआ है। हेडिंग क्या है हमारे पास? नेशनलिज्म एंड द इंपीरियलिज्म। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के प्रति भक्ति रखना, वो हमारे पास नेशनलिज्म कहलाएगा। और अगर हम इंपीरियलिज्म की बात करें, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये कुछ और चीज बन जाती है आपकी। नेशनलिज्म जैसे हमारे पास हम बात करेंगे कि जब यूनिफिकेशन हुआ आफ्टर 1871 के बाद से, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो अपनी आइडियोलॉजी को अपने पास नहीं रख सकी। यानी कि जो आइडियोलॉजी लेकर ये चले थे नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट, लिबरल्स नेशनलिस्ट, सो वो अपने आइडियोलॉजी तक सीमित नहीं रहे। दे ब्रोक डाउन, उन्होंने इन चीज़ों को सबको ख़त्म कर दिया और एक अलग से ही कह सकते हैं आपका वेव स्टार्ट हो गई थी, जिसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ऐसे मैंने बोल दिया पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ब्रिटेन इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो मैंने सभी कंट्रीज़ को प्रेज किया यहाँ पर। ठीक है आपका भाई नेशनलिज्म है, ये इंडिया वाले बोल रहे हैं इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। नेशनलिज्म पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। इसी तरह से ब्रिटेन कह रहा है कि ब्रिटेन इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो ये अपने अपने कंट्री के लिए जो फीलिंग है ये नेशनलिज्म कहलाएगी। लेकिन मैं बोलूँ इंडिया इज़ ओनली द ग्रेट कंट्री, अगर मैं इस बात को और आगे बढ़ा देता हूँ कि नहीं पाकिस्तान भी नहीं, ब्रिटेन भी नहीं, सिर्फ इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री, इंडिया ही सबसे अच्छा कंट्री है, तो ये क्या चीज होती है आपकी? दिस शोज दैट एरोगेंसी। ये हमें क्या शो करता है? आपका एरोगेंसी शो करता है, और उस चीज को हम लोग कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके, तो वो हमारे पास इंपीरियलिज्म, यानी कि इसका जो फेस था बिल्कुल चेंज हो गया। जो नेशनलिज्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे पास इंपीरियलिज्म में आ गया। अब क्या हुआ? 1871 के बाद ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। दे वांट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। टेरिटरी क्यों एक्सपेंड करना चाहते थे? ताकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके। तो ये इसका मेन रीजन था। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इस समय अपने आप को डिक्लेयर कर दिया ही इज ओनली द कंट्री हु कैन रूल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए उसने अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाई, इंडिया को भी अपना कॉलोनी बनाया। तो ये किसके अंदर था? इंपीरियलिज्म के अंदर था। व्हेन वन कंट्री स्टार्ट रूलिंग टू द अदर कंट्री, वो जैसे मैंने कॉलोनिज्म पढ़ा था आपका, वैसे हमारे पास इंपीरियलिज्म। दिस इज कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म। अपनी कॉलोनीज बना लेना और अपने क्षेत्र को बढ़ा देना ही इंपीरियलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब अपने देश के लिए अच्छे काम करने के लिए आदमी का रेडी हो जाना, वो आपका नेशनलिज्म कहलाता है। जबकि अपने ही देश को सबसे अच्छा मानना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? आपका इंपीरियलिज्म कहलाता है हमारे पास। ठीक है, सो अभी इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग आज पढ़ेंगे, दैट इज बाल्कन रीजन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बाल्कन रीजन। देखिए उससे पहले आपका ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी nationalism converted into the imperialism in European countries। 19th सेंचुरी जब हमारे पास आती है, आफ्टर जैसे मैंने बोला 1871, 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशनलिज्म था दैट चेंज इनटू द इंपीरियलिज्म इनटू द यूरोपियन कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो इंपीरियल कंट्रीज, इंपीरियल स्टेट कहलाते हैं, आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब हमारे पास है। इन जर्मनी हो गया, ये सब क्या चाहते थे? दे वांट टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। वो अपनी टेरिटरीज मतलब अपने क्षेत्रों को क्या करते, विकसित करना चाहते, विकास करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। दे वांट टू कनकर मोर एंड मोर कंट्रीज। बहुत ज्यादा कंट्रीज को क्या करना चाहते थे? कनकर कर जीतना चाहते थे। और जीतने का कारण मैंने अभी बता दिया आपका, टू कंट्रोल द रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज कंट्रोल करना और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, ये ऐसा करना चाहते थे आपका। सो व्हाट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। नेशनलिज्म क्या है एंड इंपीरियलिज्म क्या है, दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। इसका हमारे पास एक एग्जांपल आता है आपका, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इनटू द यूरोपियन आफ्टर 1871 वाज द एरिया ऑफ द बाल्कन। अब जो नेशनलिस्ट थे, अपने अपने देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों को नेशनलिस्ट बोला गया है, तो उनके बीच में जो टेंशन इमर्ज हुई, उसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास बाल्कन नाम रहता है, बाल्कन एम्पायर है। तो इसको बाल्कन को समझने से पहले लेट अस कम टू द मैप। मैप पे आते हैं हमारे पास, ये जो हमारा पूरा रीजन है, दिस कंप्लीट रीजन जो प्रेजेंट टाइम के अंदर कंट्री बने वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये उस समय किसके नाम से जाना जाता है, दिस कंप्लीट वाज नोन एज द बाल्कन रीजन। ये हमारे पास पूरा बाल्कन रीजन था, दिस कंप्लीट वाज द बाल्कन रीजन आता था। अब इसमें छोटे छोटे नेशन स्टेट बन गए थे, बिकॉज हमने जाना कि धीरे धीरे करके नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया, असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। ज्यादातर ये जो पार्ट था हमारे पास, दिस पार्ट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, ज्यादातर इसका ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट क्या कर दिया, बना लिया, दे डिक्लेयर themselves independent। बट इंडिपेंडेंट होने के बाद what tension come in front of them, what problem we have seen there, क्या प्रॉब्लम है आपका। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपका, जैसे आपका मेन आपकी कंट्रीज के मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, आपकी क्रोटा है, रोमानिया है, सर्बिया है, कोसावा है, मैसेडोनिया है, इधर आपका बुल्गारिया है, ग्रीस है, अल्बानिया है। ये हमारे पास इस तरह की मेजर कंट्री थी जो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर आते थे, और ये हमारे पास बनता था पूरा बाल्कन साम्राज्य। आई होप यू गॉट इट। तो ये सब नेशन स्टेट हमारे पास क्या हो गए, दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर एंड स्टार्ट क्लेमिंग देयर इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करना क्या कर दिया उन्होंने, शुरू कर दिया। सो इट वाज एन एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड द एथनिक वेरिएशन। अब यहाँ पे जो एरिया था हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन था आपका, रीजन डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं आपका, जाति के विशेष के लोग, वर्ग विशेष के लोग यहाँ पे रहते थे, राइट। एंड ज्योग्राफिकल रीजन भी हमारे पास है। ये सारा हमारे पास किसके पास पड़ता है, मेडिटेरियन सी, जो हमारे पास मेडिटेरियन सी है। इफ यू गो द एग्जांपल, जो हमारे पास मेडिटेरियन सी, ये हमारे पास मेडिटेरियन सी है इस तरह से, तो इसके आसपास ये जो सारे नेशन स्टेट बने हुए हैं, एंड दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एथनिक वेरिएशन। इनहेबिटेंट्स ऑफ द बाल्कन रीजन वर साल्व, मोस्टली जिन कंट्रीज के अंदर जो रहते हैं उनको साल्व कहा जाता था, राइट, दे वर नोन एज द साल्व्स। लास्ट पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो ज्यादातर पार्ट था आपका ऑटोमन साम्राज्य के अंडर आता था, ज्यादातर जो कंट्री थी वो ऑटोमन साम्राज्य के थे। बट आफ्टर 19th सेंचुरी दे गॉट इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस की। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बाल्कन एम्पायर, जब बाल्कन एम्पायर का डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया, टूट गया, ऑफ नेशन स्टेट्स मेड दिस रीजन एक्सप्लोजिव। तो ये नेशन स्टेट बहुत ज्यादा टेंशन कह सकते हैं आपका, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो गया। क्यों हो गया, एज द डिफरेंट सर्विक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी। तो जितने भी ये सारे नेशन स्टेट इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, एंड इससे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एंड द एरिया बिकम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बिग पावर्स। और इस तरह से धीरे धीरे करके जो बिग पावर थी उनकी नजर इन पे पड़ी कि आपस में इनमें यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन है, और हर एक जो बिग पावर थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे एज इंपीरियलिज्म, बिकॉज ऑफ द इंपीरियलिज्म। तो अब क्या हुआ, इधर से हम कह सकते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कि इधर आपका स्लोवेनिया पड़ता है, इस पे ब्रिटेन भी अपना कब्जा करना चाहता था, इधर से फ्रांस भी अपना कब्जा करना चाहता, इधर से टर्की का जो साम्राज्य था वो भी अपना कब्जा करना चाहते थे, इधर से रशिया था वो अपना कब्जा करना चाहता था। सो मीन्स ये जो बिग पावर्स थे ये चाहते थे कि उनकी टेरिटरी एक्सपेंशन हो जाए और ये इन पर क्या करते थे, अपना अधिकार कर लें। सो उनको ये पोटेंशियलिटी नजर आई, तो उन्होंने इस पे अब हुआ क्या, इससे जो बिग पावर्स थे वो आपस में ही इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो टेंशन चल ही रही थी, दे आर फाइटिंग फॉर ईच अदर, बट यहाँ पे बड़ी पावर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, एंड दे स्टार्ट सीजिंग द पावर ऑफ ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ क्या, देखिए, ईच बिग पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल अदर पावर। अब वो नहीं चाहते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे कि भाई कोई भी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रिटेन भी अपना कब्जा करना चाहता है, इधर से फ्रांस भी अपना कब्जा करना था, इधर से
आपका जो इटली इटालियन स्टेट्स है वो भी अपना कब्जा करना थे, जर्मनी है वो भी कब्जा करना चाहता था। एंड दे स्टार्ट फाइटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से लड़ना, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का विरोध करना यहाँ पे शुरू हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। आपने पढ़ा है 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन में जो टेंशन थी उसकी वजह से ऐसा, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई, हर एक कंट्री पे अपना क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। और इस अधिकार के चलते हुए ही ये हमारी टेंशन अमर्ज हुई और यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ चीजें बदल जाती हैं, दैट आई हैव नॉट रिटन हियर, वहां पे मैंने लिखा नहीं, आपका लास्ट पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है। क्या चीजें हुई, लोगों में अब जो इंपीरियलिज्म था उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। आफ्टर 1914 आजादी के लिए लोगों ने इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस, अभी तक तो हमने इंडिपेंडेंस गेन की है किससे, मोनार्क से। यहां तक तो हमने जो देखा, जो मोनार्क था उससे इंडिपेंडेंस गेन की जा रही थी, लेकिन अब ये खुद से जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते थे, अपने को इंडिपेंडेंस करा चुके थे, उन्होंने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया। अब यहां पर इंपीरियलिज्म का एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट चले, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने इंडिपेंडेंस को गेन किया आफ्टर 1914। बहुत सारी कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक पे आ गया था, तो वो इसी का रीजन है। तो एंटी इंपीरियलिज्म सेंटिमेंट्स लोगों में फैले, नेशनलिज्म लोगों में फैला और लोगों ने यहाँ पे अपने आप को आजाद, जैसे अफ्रीका के बहुत सारी कॉलोनीज थे, इंडिया भी एक कॉलोनी था, इनको क्या किया गया था, आजाद कराया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी इंपीरियलिज्म सिस्टम हमारे पास स्टार्ट हुआ। तो दिस वाज द बाल्कन रीजन। अब ये हमारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, राइट। ये जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, हाउ द बाल्कन टेंशन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि किस तरह से बाल्कन जो टेंशन थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेड करती है, और क्या थी बाल्कन टेंशन, क्या था इसमें, क्या चीजें थी आपकी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मैं अगर मोटे मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं, सिर्फ यह याद रखना है, बाल्कन साम्राज्य जो था, बाल्कन एम्पायर जो था, इट वाज कंप्लीट अंडर द, बाल्कन रीजन वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था, इट वाज हैविंग द इनहेबिटेंट्स, दे वर नोन एज द साल, साल के नाम से जाने जाते थे। एंड जैसे ही ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, तो ये इन्होंने अपने आप को नेशन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, बट दे वर सो स्मॉल, वो छोटे छोटे नेशन स्टेट बनते हैं हमारे। और यहाँ पर आपका दौर चल जाता है इंपीरियलिज्म का, तो दूसरी जो कंट्री बड़ी पावर होती है वो इन पे अटैक करके इनको अपने अंडर करना चाहते हैं आपका, और उसकी वजह से आपका जो बड़ी पावर उनके बीच में टेंशन अमर्ज होती चली जाती है, और वो लेड करती है इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंज आते हैं, एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट चलता है, बहुत सारी कॉलोनीज को फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस दिलाई जाती है। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर था। इसके अलावा आई विल ट्राई टू मेक सम लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज मेक श्योर यू कैन कॉन्टेक्ट मी। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।